किसी भी जंग में कामयाबी का पैमाना सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दे देना नहीं होता, और खुसूसन उस जंग में कि जिसमें दुश्मन भी अपना हो। दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज उस वक्त तक दुश्मन पर गलबा हासिल नहीं कर सकती कि जब तक आवाम की हिमायत और तायद उन्हें हासिल ना हो। रूस की मिसाल हमारे सामने है। दुनिया की दूसरी सुपर पावर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकी थी और टुकड़े टुकड़े हो गई थी। क्यों? क्योंकि आवाम उसके खिलाफ हो गई थी। लिहाजा जंग की सबसे बड़ी कामयाबी यह होती है कि उस सोच, उस नजरिए और उस बयानिए को शिकस्त दी जाए कि जो जंग का सबब बनती है। आज बलूचिस्तान के एक वाकये को लेकर हार और जीत के दावों के बजाय यह सोचा जाए कि हम आज इस जगह तक पहुंचे कैसे, और इस आग को लगाने और उस पर तेल छिड़कने वालों को इसकी इजाजत किसने दी? नफरतों के इस बीज को बोने वालों की सहूलतकारी कौन करता रहा? बलूचिस्तान के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम में कौन रुकावट डालता रहा? बलूच आवाम के कानूनी और आईनी मुतालबात को मानने के बजाय कौन उनकी आवाज को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश करता रहा? आज अगर इन मनफी रवैयों और एहसासे महरूमी को खुलूसे नीयत के साथ खत्म करने की कोशिश की गई तो मुझे यकीन है कि किसी ऑपरेशन की, किसी जंग की, ना ही किसी फौजी ताकत की जरूरत पड़ेगी। वो हबीब जालिब का बड़ा खूबसूरत कथा हमारे इस रवैये की निशानदेही करता है। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो।